जय हिंद, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अंकुर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर से आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे एयरफोर्स फेज 2 के बारे में, क्योंकि फेज 2 अब जो एयरफोर्स का एग्जाम हो गया है उसका रिजल्ट आ गया है। तो फेज 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि फेज 2 में कैसे क्या होता है, जीडी कब होती है, कैसे जीडी पास करनी है, ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी में कैसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हमें रिपोर्टिंग के टाइम क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सारी कुछ बातें आज मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। वहीं मैं इसकी बात करूं इसमें क्या क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, जो फेज 2 का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सब कुछ मैं इसी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं आपको ले जाने, वो भी सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा आज। वहीं मैं इसकी बात करूं कि आपका क्या क्या होगा इसमें। पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद नहीं उसके पहले आपका एसआरटी होगा, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं इसमें जो आपका एसआरटी होता है उसको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 बोलते हैं, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 बोलते हैं। वहीं मैं आपकी फिजिकल की अब बात करूं तो फिजिकल में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी रहेगी। 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी रहती है, जो कि नॉर्मल है, कोई भी बच्चा कर सकता है, ये लड़कों की है। वहीं लड़कियों की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में है और 10 पुशअप लड़कों को लगाने रहेंगे, उसमें होल्ड करवाते हैं वो आपको। पुशअप जो करवाएंगे उसमें प्रॉपर आपके पुशअप का शेप होना चाहिए, आपको वो होल्ड भी करवाते हैं, 1 मिनट तक नीचे डाउन होल्ड करवा देते हैं। कहीं कहीं एएससी पे 1 से 2 मिनट तक भी होल्ड करवाते हैं। 10 सेटअप होती हैं, 20 स्क्वाट्स होते हैं। वहीं मैं अब इसकी बात करूं जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 है, जिसमें एसआरटी रहेगा। एसआरटी रहेगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको एक ओएमआर सीट दे दी जाएगी, तो आपको ओएमआर सीट फिल करनी है। उसमें 50 क्वेश्चन हैं, आपको 50 के 50 क्वेश्चन आपको ओएमआर सीट में भरने रहेंगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ही आपको सही लगेंगे, आपको कोई एक टिक करना है, लेकिन आपको 50 के 50 टिक करने हैं। अगर एक भी छोड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आपको यहीं से रिटर्न भेज दिया जाएगा। जिसका भी एसआरटी क्लियर होता है, उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां आपको बैच बनाया जाएंगे। आपके 15 से 20 स्टूडेंट्स का बैच बनाया जाता है, कैंडिडेट्स जो भी रहते हैं उनका बैच बनाया जाता है, और 3-4 जगह ग्रुप डिस्कशन होता है। ये केएससी में 4-5 ग्रुप एक जगह चलते रहते हैं, और जीडीज वहां आपको टॉपिक्स दे दी जाती हैं। वो आपको जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे, आपका जब बैच रहेगा, तो आपको वहां वो एक टॉपिक पढ़ के डिक्टेट करते हैं, तो उसमें से आपको एक व्हाइट पेज दिया जाता है, तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और जब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो तो आप वो नोट्स जो आपने बनाए हैं, जब वो डिक्टेट कर रहे थे ऑफिसर, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। वहीं मैं इसके डॉक्यूमेंट की बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका साथ में ही चलते रहता है। आपका ग्रुप डिस्कशन होते रहेगा, आपसे डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में ले लिए जाएंगे, आपकी वेरिफिकेशन वहां वो करते रहेंगे और आपको शाम को रिटर्न कर देते हैं। वहीं मैं इसमें बात करूं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। एक तो आपको जो आपका फेज 1 का जो एडमिट कार्ड है, जिसमें वहां का सील लगा था इंडियन एयरफोर्स का जब आप एग्जाम देने गए थे, वो वाला आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट लेके जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको वो लेके जाना है, और कलर फोटो लेके जाने हैं। जब आपने फॉर्म फिल किया था, जो फोटो आपने वहां अपलोड किया था, वही सेम फोटो लेके जाने हैं आपको। और सबको आप सब डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपीज भी लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है आपका। वहीं में आपकी अब वेन्यू में आपको पहुंचना है सुबह 5 बजे से पहले, आपको रिपोर्टिंग कर देनी है वहां, जो भी आपका एएससी है उसमें। उसके बाद आपको वहां वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपको चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे कुछ अगर प्रॉपर है तो आपको अंदर इंटर करवाते हैं। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी पीएफटी की जो अगर आप ड्रेस लाए हैं, स्पोर्ट्स वेयर लाए हैं, तो आप उसको वेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको रनिंग के लिए ले जाएंगे। वहीं आपका फिजिकल के और भी सारी एक्टिविटी जो पुशअप है, सिटअप है, स्क्वाट्स हैं, वो कंप्लीट करवाने के बाद जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उनको एएससी लाया जाता है, और जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको एएससी लाके उनको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाते हैं पीएफटी में, फिर उनका एसआरटी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। वहीं मैं बात करूं, जब आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाता है और उसका रिजल्ट आ जाता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी, पीएफटी सारा कुछ क्लियर हो जाता है, तो वहीं आपको वहां बता दिया जाता है कि आपका मेडिकल कहाँ होगा, किस डेट को होगा, आपको कब रिपोर्टिंग करनी है, सारी कुछ डिटेल्स उसी दिन शाम को आपको दे दी जाती है, फेज 2 वाले दिन ही।
वहीं मैं इसकी टिप्स की बात करूं, कैसे आप क्या टिप यूज कर सकते हैं, आप कैसे इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको पहले तो फिजिकली फिट रहना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप ये क्लियर कर सकते हैं। इसमें रनिंग और फिजिकल इतना हार्ड नहीं होता है, मैन इशू एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन में आता है। तो अगर आपको जीडी टॉपिक में वो आपको डिक्टेट करते हैं, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, वो भी आपको वहाँ हेल्प कर देंगे। और आपको वहाँ बस ये फोकस रखना है कि आप ग्रुप डिस्कशन में थोड़े इन्वॉल्व हो। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं एसआरटी में तो आपको 50 के 50 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, अगर आप एक भी छोड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं आप वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। वहीं मैं बात करूं कि अगर आप इसकी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं की है, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर में है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। आप पैन इंडिया कहीं से भी आ सकते हैं। इसकी ग्रुप डिस्कशन की फेज 2 की सारी क्लासेस फ्री हैं। अभी आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जब मैंने इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिया था 2023 में, मैं क्वालिफाई था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 700 कुछ था, वाई ग्रुप मैंने क्लियर किया था। तो इसमें जब मुझे रीमेडिकल मिला था, मुझे रिफ्रैक्टिव एरर इन लेफ्ट आई था और डेविएटेड नेजल सेप्टम था, ये 2 पॉइंट्स मिले थे मुझे रीमेडिकल का। ये मैंने जब फॉर्म भरा था उसी का ये डॉक्यूमेंट है। आप इसमें मेरा नाम देख सकते हैं, और 11 ASC गुवाहाटी सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है, कहाँ मेरा रीमेडिकल था। SMC 19 गुवाहाटी, एयरफोर्स स्टेशन गुवाहाटी में मेरा रीमेडिकल था। सारे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं इसमें। वहीं अगर आप और भी फर्दर अगर आप और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स करना चाहते हैं, आर्मी की है, एयरफोर्स, नेवी, SSC, GD, ये सारे कुछ हमारे यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है। CG पुलिस, SSC, GD की, CG पुलिस की, RPF की। तो आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं। आप हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर में है, ये छत्तीसगढ़ में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।